हेलो buddies, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज सिया एंड आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा इकोनॉमिक्स का चैप्टर 1 जो 11th क्लास सीबीएसई बोर्ड का चैप्टर 1 इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी। सो सबसे पहले हम हमारे पास ये माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला चैप्टर आता है इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी, जिसमें हमें पता चलेगा कि इकोनॉमिक्स क्या होती है। जो हम सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं वो इकोनॉमिक्स वो होता क्या है। तो लेट वी स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। तो सबसे पहला आता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स बना है हमारा टू ग्रीक वर्ड से, जिसका सबसे पहला नाम है ओइकोस और दूसरा है निमी। ये दो ग्रीक वर्ड से बना है इकोनॉमिक्स, जिसमें ओइकोस का मतलब होता है हाउस होल्ड और निमीन का मतलब होता है मैनेजमेंट। इन दोनों को जब हम साथ मिलाएंगे तो उसका बनेगा मैनेजमेंट ऑफ हाउस होल्ड। इकोनॉमिक्स का मतलब ही होता है कि हम मैनेजमेंट करें। यहाँ पे हाउस होल्ड से मतलब है हमारी कंट्री का, कि हमारी कंट्री में किस तरीके का मैनेजमेंट है। चाहे वो हमारा मनी से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड हो, चाहे वो हमारा कोई पॉलिसी से रिलेटेड हो। ये सब चीज़ों का मैनेजमेंट हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। उसके बाद आता है इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल इरेज दिस एंड आफ्टर दैट हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स की डेफिनेशन क्या है। So economics की definition है it refers to that science which studies human activities relating to the wealth। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पे वेल्थ क्या होती है। आपने सुना ही होगा सबसे इम्पोर्टेंट जैसे आपको पता ही है मनी होती है। वैसे तो ज्यादा इम्पोर्टेंट पेरेंट्स होते हैं लेकिन मनी भी होती है। तो जितना जिसके पास मनी है वो उसकी वेल्थ में कैलकुलेट होता है। जैसे मनी हो गई, मनी से प्रॉपर्टी हो गई, उसके पास रियल एस्टेट जैसे कि। तो ऐसी चीजों के बारे में पढ़ना कि ह्यूमन जो है वो अपनी वेल्थ कैसे बढ़ा रहे हैं, ऐसी एक्टिविटीज के बारे में पढ़ना, वो इकोनॉमिक्स होती है। ये एक साइंस की ही ब्रांच है बट इसमें हम ह्यूमन एक्टिविटीज पढ़ते हैं रिलेटेड टू द वेल्थ। The human wants are unlimited but the means to satisfy them are limited. The means are called wealth। इसमें एक वेल्थ का मीनिंग ये भी है कि जो ह्यूमन वांट्स है, आपको पता है ह्यूमन के पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं जो कभी पूरी नहीं हो पाती। अगर पूरी भी करना चाहे तो उसके पास रिसोर्स इतने कम है कि वो पूरी कर ही नहीं पाएगा। जैसे कि अगर हम एग्जांपल है, उसे कुछ किसी चीज को खरीदना है तो वो खरीदने के लिए उसे मनी चाहिए। लेकिन उसके पास मनी जरूरी नहीं है कि हर किसी के पास मनी बहुत ज्यादा हो, किसी के पास लिमिटेड भी होते हैं। किसी किसी के पास अनलिमिटेड हो सकती है बट ज्यादातर लोग के पास लिमिटेड ही होती है। तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए उनके पास जो मीन्स है वो कम है, लिमिटेड है। तो इसी चीज को हम वेल्थ बोला जा रहे हैं। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ पढ़ते हैं जो है इकोनॉमी। इकोनॉमिक्स के टाइप पढ़ने से पहले हम इकोनॉमी के बारे में जान लेते हैं। इकोनॉमी क्या होती है। इकोनॉमी सिंपली एक सिस्टम होता है जिससे एक एरिया के जो लोग हैं वो अपने पैसा कमाते हैं अपनी लाइफ को जीने के लिए। इकोनॉमी में और कुछ नहीं है। इट इज अ सिस्टम बाय विच पीपल ऑफ एन एरिया अर्न देयर लिविंग। सिर्फ पैसा कमाने को और जिससे वे अपनी लाइफ को सरवाइव कर सके, इस चीज को हम इकोनॉमी बोल रहे हैं। लेकिन इकोनॉमिक्स में थोड़ा डिफरेंस है। इकोनॉमिक्स में होता है पूरी कंट्री के बारे में पढ़ना, पूरी कंट्री के वेल्थ के बारे में पढ़ना। अब इसमें आगे बढ़ने से पहले हम कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स देखेंगे जैसे कि स्कार्सिटी हो गया और चॉइस हो गया। सबसे पहले स्कार्सिटी। स्कार्सिटी की ऐसी सिचुएशन होती है जो आपकी नीड है, आप जितना चाहते हैं जिस सामान को उससे आपको कम मिलना, ये ऐसी सिचुएशन है, उस चीज को हम स्कार्सिटी बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है इट रेफर्स टू द सिचुएशन व्हेन व्हाट यू हैव इज लेस देन व्हाट यू विश टू हैव। मतलब जो आप चाहते थे उससे आपको कम मिला, जो आप चाहते थे उससे आपको कम मिला, इस सिचुएशन को हम स्कार्सिटी बोलेंगे। यहाँ पे मैंने एक और डेफिनेशन पुट करी है अगर आपको ये वाली डेफिनेशन लर्न नहीं होती। और इट रेफर्स टू दैट सिचुएशन व्हेन सप्लाई ऑफ रिसोर्स इज लेस देन डिमांड ऑफ रिसोर्स। रिसोर्स का मतलब है जो आप चीजों को चाहते हैं, जो आपकी नीड है, उस चीज को हम रिसोर्स बोल रहे हैं जब उनकी सप्लाई कम है उनकी डिमांड से। डिमांड मतलब डिमांड हाई है और सप्लाई कम है, तो ऐसी सिचुएशन को भी हम स्कार्सिटी बोलेंगे। अब आता है चॉइस। चॉइस रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम अवेलेबल लिमिटेड अल्टरनेटिव्स। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ अल्टरनेटिव लिमिटेड रिसोर्सेज होते अल्टरनेटिव होते क्या है। अल्टरनेटिव वो होते हैं जो आपके पास रिसोर्स अवेलेबल है, आप उनमें से जो हमारे पास रिसोर्स है वो लिमिटेड है, उसमें से हमें चूज करना होगा कि हम उसमें सब चीजों को चूज नहीं कर सकते। हम एक दो चीजों को ही चूज कर सकते हैं क्योंकि उनको सेटिस्फाई करने की भी जो हमारी मीन है वो भी कम है। तो इस प्रोसेस को, उस चॉइस करने के प्रोसेस को ही हम चॉइस बोलते हैं स्टैटिस्टिक्स में। तो ये दो इंपॉर्टेंट टर्म थी जो हमें समझनी जरूरी थी। अब हम आगे बढ़ते हैं।
तो उसके बाद आता है एमर्जेंस ऑफ चॉइस। चॉइस आखिर आई कहाँ से? ऐसा क्यों है कि हमें चॉइस करना पड़ रहा है, जो हमारे रिसोर्सेज में से चॉइस करना पड़ रहा है? ऐसा क्योंकि जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, वो स्कार्स है। स्कार्स का मतलब ही लिमिटेड होता है। जो रिसोर्स है वो लिमिटेड है, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया। तो किसी को पेट्रोलियम की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन उसे लिमिटेड ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि उसे अनलिमिटेड मिल जाएगा, वरना सारी जो इंडस्ट्री है वो कोल पे लग जाएगी या पेट्रोलियम पे लग जाएगी अगर उन्हें अनलिमिटेड मिलना स्टार्ट हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन आता है। दूसरा इसका पॉइंट है रिसोर्स हैव अल्टरनेटिव यूसेज। क्योंकि एक रिसोर्स के बहुत सारे यूज हो सकते हैं, इसलिए हमें उसमें से चॉइस करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। जैसे कि आप एक एग्जांपल ले लो, मिल्क। मिल्क के बहुत सारे हम उसके यूज कर सकते हैं। आप दही बना सकते हैं, आप पनीर बना सकते हैं, आप बहुत सारी चीजें बना सकते हैं, उससे मिठाई बना सकते हैं, काफी चीजें बना सकते हैं। तो एक रिसोर्स के अल्टरनेटिव यूसेस हो सकते हैं, इसलिए हमें चॉइस करना पड़ता है कि हमारे लिए कौन सा बेस्ट है। नेक्स्ट अब हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के टाइप्स। देखो, हमने इकोनॉमिक्स जान लिया। इकोनॉमिक्स हो गया है, इकोनॉमी हो गया है। फिर हमने कुछ इंपॉर्टेंट टर्म देख ली, जैसे कि स्कार्सिटी हो गया, चॉइस हो गया। फिर चॉइस की सिचुएशन आ क्यों रही है वो भी हमने देख लिया। अब हम देखते हैं इकोनॉमिक्स के कितने टाइप होते हैं। तो मेनली इकोनॉमिक्स के 4 टाइप है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये हमारा 11th के लेवल का है। माइक्रो इकोनॉमिक्स, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स, ये दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे और इन दोनों को हम एक साथ पढ़ेंगे। चलो, सो लेट वी स्टार्ट। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मैक्रो और फिर माइक्रो। माइक्रो और मैक्रो से हम स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, जैसे आप नाम से पहचान सकते हैं, माइक्रो इकोनॉमिक्स। तो इसमें जो माइक्रो है, जो माइक्रो वर्ड है, वो ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड है, जिसका ग्रीक वर्ड है जैसे माइक्रोस। माइक्रोस से हमारा माइक्रो बना है, जिसका मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल यहाँ पे मीनिंग ये है कि हम यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं, मतलब जो हमारी पूरी इकोनॉमिक प्रॉब्लम है पूरी कंट्री की या पूरे वर्ल्ड की ले सकते हैं, वो हम छोटे लेवल पे वो सॉरी, जो हम इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जब हम छोटे लेवल पे पढ़ते हैं, पूरे वर्ल्ड के लेवल पे नहीं, पूरी कंट्री के लेवल पे नहीं, जब हम छोटे लेवल पे पढ़ते हैं तो वो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स होता है। जैसे आप डेफिनेशन में देख सकते हैं, when the problems of choices are studied and addressed at the level of individual। मतलब लेवल ऑफ इंडिविजुअल का मतलब ये है हम स्मॉल लेवल पे इकोनॉमिक्स को जान रहे हैं, तो हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलेंगे। तो इसमें जैसे एग्जांपल है डिमांड, जैसे किसी एरिया की, किसी स्टेट की क्या डिमांड है, तो इस चीज की स्टडी करना हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में कहलाएंगे। जैसे सप्लाई हो गया, प्राइस हो गया, जैसे किसी गुड्स का क्या प्राइस चल रहा है किसी स्टेट में, इस चीज को हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। जैसे ही नाम से पता चल रहा है, मैक्रो। मैक्रो भी ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ है। ग्रीक लैंग्वेज से निकला हुआ वर्ड जैसे मैक्रोस होता है, उससे हम हमारा मैक्रो बना है, जिसका मतलब होता है लार्ज। इसमें मतलब है कि लार्ज हम बड़े लेवल पर सिचुएशंस को पढ़ रहे हैं, प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस को हम पढ़ रहे हैं। जैसे कि हमारा नेशनल इनकम हो गया। अब नेशनल इनकम का मतलब ये होता है कि पूरे नेशनल की इनकम निकालना, मतलब पूरी कंट्री की इनकम निकालना। तो ये एक हमारा लेवल ऑफ कंट्री एज अ होल है, मतलब हम कंट्री के लेवल पर निकाल रहे हैं, तो ये हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स में आएगा। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, मैक्रो का मतलब लार्ज है, माइक्रो का मतलब छोटा। ही आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, माइक्रो माइक्रो मतलब स्मॉल एंड मैक्रो मतलब लार्ज। सो इसमें जैसे टोटल एम्प्लॉयमेंट हो गया, तो हम टोटल एम्प्लॉयमेंट पूरी कंट्री का निकालते हैं। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। When the problem of choices are studied and addressed at the level of a country as a whole, it is called macroeconomics। हम जब प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस का पढ़ते हैं लेवल ऑफ द कंट्री, तब हम उसको माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। अब मैं आपको बता दूंगी, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है वो इकोनॉमिक प्रॉब्लम से रिलेटेड है। इकोनॉमिक प्रॉब्लम जैसे नेशनल इनकम या जीडीपी का बढ़ना, एम्प्लॉयमेंट का बढ़ाना, ये चीज हमारा एम्प्लॉयमेंट क्यों घट रही है, अनएम्प्लॉयमेंट क्यों बढ़ रहा है, पॉवर्टी क्यों हो रही है, ये सब चीजें हमारी इकोनॉमिक प्रॉब्लम होती है, या प्रॉब्लम ऑफ चॉइस भी हम उसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारा नॉर्मेटिव एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। बेसिकली हम माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स पे ध्यान देंगे 11th में। एंड बट हमें जानना जरूरी है कि नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता क्या है। तो हम देखते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है। तो सबसे पहले, इट इज द इकोनॉमी ऑफ व्हाट ऑट टू बी एंड इट डील्स विद ओपिनियंस इकोनॉमिक रिलेटेड टू द इकोनॉमिक इशू और इकोनॉमिक प्रॉब्लम। नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में क्या होता है, जो भी हमारे पास स्टेटमेंट होती है वो हमारे फ्यूचर से रिलेटेड होती है। जब हम फ्यूचर की पॉलिसी वगैरह बनाते हैं, फ्यूचर के लिए अपनी कंट्री की फ्यूचर के लिए जो पॉलिसी वगैरह बनाई जाती है, वो हमारे नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स में होता है। बेसिकली यही है। और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में ये होता है कि जो हमारा पास्ट में बीत चुकी जो पॉलिसी वगैरह जो प्रेजेंट है, या फिर जो पास्ट में हमारा हुआ इकोनॉमिक जो इकोनॉमिक इश्यूज आए, जैसे कि
पास्ट में हमने एम्प्लॉयमेंट कैसे बढ़ाया था, प्रेजेंट में क्या एम्प्लॉयमेंट चल रहा है, फ्यूचर में कैसे हम बढ़ा सकते हैं, इस चीज को हम पॉजिटिव इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। ये हमारा फैक्ट्स एंड फिगर्स पे बेस्ड होता है। और देखो इसमें प्रेजेंट, पास्ट की और व्हाट वुड बी, फ्यूचर की भी बात की है। ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है और ये फ्यूचर है। सो जहाँ तक आपको ये समझ आ गया होगा, नॉर्मेटिव और पॉजिटिव में ज्यादा कुछ है नहीं, आपको बस माइक्रो और मैक्रो याद रखना है। ये बस ऐसे ही पूछा जाता है कि आप बता दो कि नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स होता क्या, और कुछ नहीं है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं इकोनॉमी। हमने वैसे पहले ही देख लिया था, इकोनॉमी ऐसा सिस्टम है जहाँ पे किसी एरिया के पीपल अपनी लिविंग करते हैं पैसा कमाने के बाद। तो इसमें 3 तरह के, हमने इकोनॉमिक्स में 4 तरह के टाइप पढ़े थे, माइक्रो, मैक्रो, पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव। अब इकोनॉमी के टाइप होते हैं 3 तरीके के। सबसे पहला होता है हमारा कंट्रोल इकोनॉमी, फिर होता है फ्री इकोनॉमी और फिर होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। अब हम एक एक करके इन सारी इकोनॉमी को देख लेते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ जाते हैं कई बार क्वेश्चन कि कंट्रोल इकोनॉमी, फ्री इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी डिफरेंस लिखो, तो हम एक एक करके ध्यान से पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं मार्केट इकोनॉमी। मार्केट इकोनॉमी को हम फ्री इकोनॉमी भी बोलते हैं। जैसे नाम से पता चल रहा है मार्केट, इसका मार्केट का जब मार्केट पे किसी प्राइवेट सेक्टर का कंट्रोल हो तो वो मार्केट इकोनॉमी में आता है। जैसे डेफिनेशन दिया गया है यहाँ पे, इट इज अ फ्री इकोनॉमी इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस ऑफ सप्लाई एंड डिमांड। इसका मतलब जो प्राइवेट सेक्टर है, जो मार्केट फोर्सेस और डिमांड है, डिमांड एंड सप्लाई, वो हमारे डिसीजंस लेगी। जैसे कि प्राइस का डिसीजन हो गया, और गुड्स कौन से बनने चाहिए, कौन से आने चाहिए मार्केट में, इन सब चीजों का जो डिसीजन लेती है वो मार्केट इकोनॉमी लेती है। मतलब यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर का पूरा पूरा हाथ है, प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट करेगा यहाँ पे। जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इकोनॉमिक डिसीजन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी इकोनॉमिक डिसीजन लिए जाएंगे, जैसे कि क्या गुड्स बनने चाहिए, कितना उनका प्राइस होना चाहिए, वो हमेशा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के बेस पे लिए जाएंगे, कि हमारा जो प्रॉफिट है वो सबसे ज्यादा मैक्सिमम हो। इसमें ऐसा नहीं होता कि कंज्यूमर की नीड के अकॉर्डिंग ले जा रहा है, क्या कम ये देखा जा रहा है कि कंज्यूमर पॉवर्टी लाइन में है या फिर ऐसा कुछ नहीं है, बस प्रोड्यूसर को अपना प्रॉफिट देखना होता है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है हमारा कि प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ कि इसमें प्राइवेट सेक्टर का पूरा पूरा रोल होता है, प्राइवेट सेक्टर ही यहाँ पे रूल करता है। फिर आता है कंज्यूमर इज सोवरेन, द कंज्यूमर बाइज गुड्स अकॉर्डिंग टू हिज चॉइस। इसका मतलब यह है कि कंज्यूमर के पास पूरी छूट है कि वो कोई सा भी गुड खरीद सकता है। ऐसा नहीं है कि उसको हम 2-4 सामान दे देंगे, कि 2-4 हमने चीजें दे दी और वो उसी में से चूज करे, नहीं, उसके पास एक वाइड वैरायटी ऑफ चॉइस होती है, वो कुछ भी चूज कर सकता है। जैसे कि हम टी का एग्जांपल है, तो हमारे पास टी बहुत तरीके की है। अगर हम प्राइवेट सेक्टर में अपनी मार्केट में देखेंगे तो बहुत तरीके की टी है। तो ये हमारी चॉइस है, इसका मतलब हम सोवरेन है, हम हमारे पास फ्रीडम है, कोई सी भी हम चॉइस कर सकते हैं। ये याद रखना, इसको फ्री इकोनॉमी बोला जाता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है एमसीक्यू वगैरह में कि मार्केट इकोनॉमी को और क्या बोला जाता है, तो फ्री इकोनॉमी होती है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेंट्रल प्लान इकोनॉमी और कंट्रोल इकोनॉमी। कंट्रोल इकोनॉमी को हम सेंट्रल प्लान इकोनॉमी भी बोलते हैं। इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे इट्स कंट्रोल इकोनॉमी, कंट्रोल से ही पता चल रहा है यहाँ पे किसी का कंट्रोल है, और किसका कंट्रोल होगा, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। इट इज ऑल्सो नोन एज सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, इकोनॉमिक डिसीजन एंड सोशल वेलफेयर। ये आपको बाद बताती हूँ, पहले ये देखना है। इट इज द वन इन विच इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर कंट्रोल्ड बाय सम सेंट्रल अथॉरिटी और द गवर्नमेंट। इसका मतलब ये है यहाँ पे जो रूल्स वगैरह बनाए जाएंगे, जो भी हम प्राइस डिटरमाइन करेंगे, जो भी गुड्स बनेंगे, वो गवर्नमेंट के अंडर में बनेंगे, मतलब गवर्नमेंट डिसीजन लेगा, इसलिए हम इसको कंट्रोल बोला जा रहा है। और सेंट्रली प्लान्ड इसका मतलब कि गवर्नमेंट से, आपको पता है सेंट्रली को हम गवर्नमेंट के टर्म में यूज करते हैं, तो सेंट्रली प्लान्ड। इसमें क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, इसलिए वे हमेशा सोचती है कि सोशल वेलफेयर हो, अपनी कंट्री के जो पीपल्स हैं उनका सोशल वेलफेयर हो, वे कभी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के अकॉर्डिंग नहीं देखती। जैसे कि पीडीएस हो गया। अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट है पब्लिक सेक्टर डोमिनेट्स। ऑफ कोर्स जब गवर्नमेंट इसमें डोमिनेट है, गवर्नमेंट डिसीजन ले रही है, तो पब्लिक सेक्टर ही डोमिनेट करेगा। कंज्यूमर इज नॉट सोवरेन। यहाँ पे जो गवर्नमेंट अपने तरीके से देखेगी कि हमें कौन से गुड्स बनाना है, कौन सा प्राइस रखना है, तो यहाँ पे कंज्यूमर सोवरेन नहीं है। कंज्यूमर के पास लिमिटेड चॉइस है, जो गवर्नमेंट यहाँ पे बेचेगी उसे वही खरीदना पड़ेगा। सो फर्स्ट जो पहली हमारी थी मार्केट इकोनॉमी, इसमें प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट कर रहा है, और यहाँ पे हमारा पब्लिक सेक्टर डोमिनेट कर रहा है। नेक्स्ट हमारा आता है हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी। जैसे हमने पहले में देखा था, पहले में प्राइवेट सेक्टर, दूसरे में पब्लिक सेक्टर, बट यहाँ पे दोनों कर रहे हैं। ये मिक्स्ड इकोनॉमी में है, जैसे नाम से पता चल रहा है मिक्स्ड, मतलब प्राइवेट एंड पब्लिक बोथ।
तो फर्स्ट पॉइंट है, इट इज वन इन विच इकोनॉमिक्स एक्टिविटीज आर गवर्न्ड बाय मार्केट फोर्सेस बट आर रेगुलेटेड बाय गवर्नमेंट। लाइक इसमें दोनों का रोल है, इसमें मार्केट फोर्सेस भी डिसीजन लेगा और गवर्नमेंट भी डिसीजन लेगी। इसमें अब इसमें इकोनॉमिक डिसीजन, जैसे हमें प्राइवेट सेक्टर उसमें देखा था फ्री इकोनॉमी में कि प्राइवेट सेक्टर हमारे डिसीजन ले रहा है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए। एंड जो नेक्स्ट हमारा था सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, उसमें गवर्नमेंट सेक्टर हमारा पब्लिक सेक्टर इकोनॉमिक डिसीजन लेगा सोशल वेलफेयर के लिए। अब जैसे कि नाम से पता चले मिक्स्ड है, तो यहाँ पे दोनों चीजें होनी चाहिए, सोशल वेलफेयर भी और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन भी। तो इकोनॉमिक डिसीजन इस ध्यान को रखते हुए लेने चाहिए, यहाँ पे लिए जाते हैं कि हमारा सोशल वेलफेयर भी हो, मतलब पीपल गुड्स को खरीद भी सके और प्रोड्यूसर का प्रॉफिट भी मैक्सिमम हो। अब यहाँ पे आता है बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर डोमिनेट, क्योंकि दोनों हमारा गवर्नमेंट भी रेगुलेट कर रही है और मार्केट फोर्सेस भी इसको हैंडल कर रहे हैं, तो ये बोथ, इसमें बोथ आता है, पब्लिक सेक्टर भी और प्राइवेट सेक्टर भी। नेक्स्ट आता है हमारा प्राइस है डिटरमाइंड बाय मार्केट बट द गवर्नमेंट रेगुलेट्स कंट्रोल प्राइसेस ऑफ एसेंशियल गुड्स। इसका मतलब यह है जब यहाँ पे हमारा जो मिक्स्ड इकोनॉमी है, इसमें प्राइवेट सेक्टर भी हमारा डिसीजन लेगा एंड पब्लिक सेक्टर भी डिसीजन लेगा। इसका मतलब ये है कि जो गुड्स है वो ज्यादातर तो प्राइवेट सेक्टर लेगा, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर प्रॉफिट मैक्सिमाइज करेगा। लेकिन अब हमें सोशल वेलफेयर भी देखना है, इसका मतलब गवर्नमेंट डिसीजन लेनी चाहिए, तो गवर्नमेंट उन उन गुड्स पे डिसीजन लेती है जो सोशल वेलफेयर के लिए ज्यादा सही है और जिनकी ज्यादा नीड्स है। जैसे कि हमारा वीट हो गया, राइस हो गया, आपने देखा होगा पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसमें वीट राइस वगैरह बहुत ही सस्ते रेट पे मिलता है। सो वो हमारा गवर्नमेंट डिसीजन है। और जो हमारा अगर वीट राइस हम अलग से खरीदते हैं किसी शॉप से, होलसेल शॉप से या रिटेल शॉप से, सो वो हमारा प्राइवेट है और उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम ज्यादा होता है प्रोड्यूसर का। लेकिन जैसे पीडीएस है उसमें प्रॉफिट मैक्सिमम नहीं होता। कभी कभी ये सोच सकते हैं कि गवर्नमेंट लॉस में बेच रही हो, बट उसको बेचना पड़ता है क्योंकि उन्हें सोशल वेलफेयर को मेंटेन करना है। नेक्स्ट, बस ये हमारा खत्म हो गया चैप्टर, इतना सही था। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होपफुली आप नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे, नेक्स्ट सेकंड चैप्टर बहुत जल्दी आएगा। थैंक यू।